बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, कल 31 मई दिन रविवार को बाबा जी ने सुबह के समय कार दर्शन दिए, प्रसादी दी और शाम करीब 4 बजे ब्यास में संगत के साथ प्रेम पूर्वक प्रश्नोत्तर किए। कल ब्यास का मौसम बेहद सुहावना और ठंडा बना रहा। सुबह कार दर्शन के दौरान हालात ऐसे थे कि पंडाल में लगे पंखे तक बंद करने पड़े। उसी समय बाहर तेज ठंडी हवाएं चल रही थीं, जिससे पूरा वातावरण बहुत ही सुखद और शांतिमय लग रहा था। शाम के समय भी मौसम बहुत अच्छा था। कल के प्रश्नोत्तर में एक दिलचस्प पल तब आया जब एक बीबी ने ऊंची आवाज में बाबा जी से कहा, मुझे तो आप सचखंड अपने साथ लेकर ही जाओगे। ये सुनते ही बाबा जी ने बड़े मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, ये तो मेरी मर्जी है, मैं जिसे चाहूं साथ लेकर जाऊं। बाबा जी की ये बात सुनते ही पूरी संगत हंसी से गूंज उठी और माहौल बहुत हल्का और आनंदमय हो गया। इसके बाद सबसे पहले एक भाई ने छोटे बच्चों को लेकर प्रश्न पूछा। उसने कहा, बाबा जी, छोटे छोटे बच्चे इतनी जल्दी इस दुनिया से क्यों चले जाते हैं? अगर मालिक को उन्हें इतनी जल्दी वापस बुलाना ही होता है तो फिर उन्हें संसार में भेजते ही क्यों हैं? बाबा जी ने बहुत शांत और गहराई भरे शब्दों में उत्तर दिया, बेटा, ये सब कर्मों का हिसाब किताब है। मालिक जब भी किसी आत्मा को किसी विशेष परिस्थिति में इस दुनिया में भेजता है, उसके पीछे भी कर्म ही कारण होते हैं। लेकिन हमारी समझ इतनी सीमित है कि हम मालिक की हर रजा और उसकी मौज को पूरी तरह नहीं समझ सकते। इंसान का दायरा बहुत छोटा है, इसीलिए इस संसार में जो भी होता है उसे मालिक की मर्जी मानकर स्वीकार करना सीखना चाहिए। इसके बाद एक बहन ने बाबा जी से बहुत भावुक होकर पूछा, बाबा जी, हम पूरी कोशिश करते हैं, भजन सिमरन भी करते हैं, लेकिन फिर भी अंदर से आपके दर्शन नहीं होते। कृपा कीजिए कि भीतर से दर्शन हो जाए। बाबा जी ने बड़े प्रेम और सहजता से उत्तर दिया, बेटा, अभी और मेहनत की जरूरत है। जैसे किसी मैले बर्तन में कोई अच्छी और शुद्ध चीज नहीं डाली जाती, उसी तरह अंदर की सफाई भी जरूरी होती है। जब तक मन और भीतर का वातावरण साफ नहीं होगा, तब तक वह अवस्था नहीं बनती। फिर बाबा जी ने आगे समझाया, हमें हर बात को परखना और जांचने में नहीं पड़ना चाहिए। ये सब मालिक की मौज है, वह जब चाहे, जैसे चाहे, जिस पर चाहे अपनी कृपा कर सकता है। हमारा काम सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाना है, बाकी सब उसी के हाथ में है। बाबा जी ने सेवा के बारे में भी बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने कहा, अगर इंसान सच्चे मन से सेवा करता है तो उसका फल उसे जरूर मिलता है, लेकिन सेवा कभी इस सोच के साथ नहीं करनी चाहिए, फर्ज समझकर सेवा करते रहना चाहिए। इसके बाद एक अन्य भाई ने प्रश्न किया। उसने कहा, बाबा जी, आपने कई बार सत्संग में कहा है कि कोई भी संतान अपने माता पिता का कर्ज नहीं चुका सकती, लेकिन अगर माता पिता दूसरे बच्चों की बातों में आकर किसी एक बच्चे के साथ भेदभाव करने लगे और अपनी सारी संपत्ति या प्यार दूसरे बच्चों को भी दे दें, तब क्या करना चाहिए? बाबा जी ने बहुत ही शांत और सहज स्वर में जवाब दिया, बेटा, माता पिता किस परिस्थिति में क्या निर्णय लेते हैं, ये हम पूरी तरह नहीं समझ सकते। अक्सर हम हर बात में हिसाब लगाने लग जाते हैं, लेकिन याद रखो, जो हमारी किस्मत में लिखा है वो हमें हर हाल में मिलेगा, और जो हमारे भाग्य में नहीं लिखा उसे दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं दे सकती। बाबा जी ने आगे समझाया कि इंसान को हर समय तुलना और गिनती में नहीं पड़ना चाहिए। जो कुछ मालिक ने हमारे लिए तय किया है वही सही समय पर मिलेगा। इसलिए शिकायत करने के बजाय मालिक की रजा में रहना और उसका शुक्राना करना सीखना चाहिए। फिर बाबा जी ने बहुत गहरी बात कही, अगर हम हर समय गिनती और हिसाब में लगे रहेंगे तो भी हमें उतना ही मिलेगा जितनी हमारी करनी होगी। बाबा जी ने आगे बहुत प्यार और गंभीरता से समझाया कि हमें कभी भी अपने माता पिता की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। उन्होंने कहा, बेटा, हमें उनकी मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। हमारी जो जिम्मेदारी बनती है उसे पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए। इसके बाद एक अन्य बहन ने प्रश्न किया, बाबा जी, कई बार बिना किसी खास वजह के मन बहुत उदास हो जाता है। बाहर से सब कुछ ठीक होता है, फिर भी अंदर खालीपन, बेचैनी और अजीब सी घुटन महसूस होती रहती है। ऐसा क्यों होता है? बाबा जी ने बहुत गहराई से जवाब दिया, बेटा, जब इंसान दुनिया की बातों और बाहरी चीजों में जरूरत से ज्यादा उलझ जाता है तो उसका मन बिखरने लगता है। हमारा ध्यान हर तरफ फैल जाता है, लेकिन आत्मा तो भीतर अपने असली घर लौटने की कोशिश कर रही होती है। इसलिए
जब तक इंसान शांत रहना नहीं सीखता तब तक उसका ध्यान टिक नहीं सकता। बाबा जी ने आगे कहा, जितना इंसान भीतर स्थिर और शांत होता जाता है उतना ही उसका मन संभालना शुरू होता है। बाहर की भाग दौड़ और उलझनों से हटकर जब इंसान अंदर की तरफ मुड़ता है तभी उसे सच्ची शांति महसूस होने लगती है। फिर उसी बहन ने एक और सवाल पूछा। उसने कहा, बाबा जी क्या ऐसा हो सकता है कि जो चीज हमारी किस्मत में ना हो वह भी हमें मिल जाए? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, पहले तो हम ये कैसे तय कर सकते हैं कि क्या हमारे नसीब में है और क्या नहीं? इंसान को खुद कहाँ पता होता है कि मालिक ने उसके लिए क्या लिखा है? फिर बाबा जी ने बहुत गहरी बात कही, अगर किसी चीज का लिखना इंसान के कर्मों में नहीं है तो दुनिया की कोई ताकत किसी चीज को उसके भाग्य में लिख दिया है तो फिर कोई ताकत उसे मिलने से रोक भी नहीं सकती। बाबा जी ने समझाया कि इंसान को हर समय चिंता और हिसाब किताब में नहीं उलझना चाहिए। मालिक जो देता है सही समय पर देता है और जो नहीं देता उसके पीछे भी कोई कारण होता है। इसलिए इंसान को अपनी मेहनत करते हुए मालिक की रजा में रहना सीखना चाहिए। फिर एक बहन ने कहा, बाबा जी मेरे पति सत्संग में नहीं आते, नामदान भी नहीं लेते। बाबा जी ने समझाया, बेटा हम हमेशा दूसरों को बदलने की कोशिश करते रहते हैं लेकिन असली मेहनत तो खुद पर करनी होती है। और ये कहाँ लिखा है कि जो रास्ता हम चल रहे हैं वही बिल्कुल सही है और दूसरा रास्ता गलत है? इसीलिए हमें दूसरों को बदलने के बजाय अपनी करनी पर ध्यान देना चाहिए। उनको जहां खुशी मिलती है उन्हें वहां जाने दो। सोचो अगर वो आपको सत्संग पर आने से रोकने लगे तो आपको कैसा लगेगा? इसके बाद एक भाई ने भावुक होकर कहा, मेरी माँ की आंखों की रोशनी चली गई है। वो आपके दर्शनों के लिए बहुत तड़पती है लेकिन आपको ठीक से देख नहीं पाती। बाबा जी ने बड़े शांत स्वर में कहा, बेटा ये सब कर्मों का ही हिसाब किताब है। जो कुछ भी होता है कर्मों के अनुसार होता है, लेकिन फिर भी मालिक ने हम सब पर बहुत दया की हुई है। बाबा जी ने यह भी समझाया कि हमें अंदर के दर्शनों के लिए मेहनत करनी है, वही असल में दर्शन है। बाहरी आंखों के दर्शनों से एक अच्छा माहौल जरूर बन सकता है लेकिन असल दर्शन अंदर से ही होंगे। फिर एक बहन ने कहा, बाबा जी मुझे बहुत डर लगता है, मुझे हर समय घबराहट होती है और भजन सिमरन के टाइम ये घबराहट और बढ़ जाती है। बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा माँ अपनी आदतों का गुलाम है। हम पूरे दिन माँ को कभी उधर दौड़ते हैं कभी उधर, उसे एक पल भी टिकने नहीं देते। फिर जब भजन सिमरन में बैठते हैं तो उम्मीद करते हैं कि माँ तुरंत शांत हो जाए। ऐसा कैसे होगा? बाबा जी ने समझाया, जैसे जैसे हम रोजाना बैठना शुरू करेंगे धीरे धीरे माँ भी टिकना सीख जाएगा। शुरुआत में कठिनाई होती है लेकिन अभ्यास से सब संभव हो जाता है। फिर इस बहन ने कहा, बाबा जी कभी कभी हमारे साथ गलत होता है या कोई दुख आ जाए तो हमारा विश्वास क्यों डोलने लगता है? तो बाबा जी ने वाणी का उदाहरण देते हुए फरमाया, ज्योतिषी बाबा नानक। साईं बाबा जी ने कहा, बेटा इंसान का काम सिर्फ मालिक का शुक्राना करना है। जो मालिक को मंजूर है वही सबसे अच्छा है। सुख आए या दुख मालिक की मौत। बाबा जी मैं एक आंटी की तरफ से सवाल पूछना चाहता हूं। उन्होंने आपसे नामदान लिया हुआ है लेकिन उनके पति डेरा नहीं आते। वो आंटी कह रही थी कि बाबा जी से बोलना कि उनके पति को भी अपनी तरफ लगा लें। बाबा जी ने बहुत सहजता से जवाब दिया, बेटा हम किसी पर जबरदस्ती क्यों करें? अगर कोई इंसान खुद संतमत के सिद्धांतों पर चलना शुरू कर दे, प्रेम और भावना में रहना सीख जाए तो उसका असर अपने आप उसके परिवार पर पड़ता है। हमारी जिम्मेदारी खुद को सुधारने की ज्यादा है। हर इंसान को अपनी इच्छा से चलने का अधिकार है। अगर कोई आपके साथ जोर जबरदस्ती करे तो क्या आपको अच्छा लगेगा? इसलिए हमें भी किसी के साथ जोर जबरदस्ती वाला व्यवहार नहीं करना चाहिए। इसके बाद एक भाई ने कहा, बाबा जी मेरी माँ हमेशा कहती थी कि तू बाबा जी के सामने जाकर बोल नहीं पाएगा और सच में आज मेरे साथ वही हुआ। मैं आपके सामने खड़ा होकर कुछ कह ही नहीं पा रहा। उसने थोड़ी देर बाद हिम्मत करके कहा, बाबा जी मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। लोगों के मन में हक हलाल की कमाई को लेकर बहुत भ्रम है। बाबा जी ने तुरंत जवाब दिया, बेटा किसी को कोई भ्रम नहीं है। हक हलाल की कमाई वही है जो मेहनत और सच्चाई से कमाई जाए, ईमानदारी से कमाई जाए। झूठ और धोखे का सहारा लेकर कमाई गई चीज कभी सच्ची कमाई नहीं हो सकती और ऐसी कमाई हमारे ऊपर बोझ बनती है। फिर बाबा जी ने बहुत गहरी बात कही, इंसान कमजोर होता है इसलिए अपनी गलती को सही साबित करने के लिए बहाने ढूंढता रहता है ताकि उसे अपने कर्मों का फायदा मिलता रहे।
लेकिन अगर हम कुछ पल की खुशी के लिए गलत कदम उठाते हैं और फिर पूरी जिंदगी उसका बोझ उठाना पड़े तो इसमें नुकसान हमारा ही होगा। हिसाब तो 1 एक पैसे का देना पड़ता है। फिर हम कैसे सोच सकते हैं कि बेईमानी से पैसे कमाकर हम खुश रह पाएंगे। इसके बाद एक बहन भावुक होकर रोने लगी और भर्राई हुई आवाज में बोली, बाबा जी, मैं हर बार आपसे यही शिकायत करती थी कि मेरे पेपर पास नहीं होते, लेकिन इस बार मैं परीक्षा में सफल हो गई हूँ। इसके लिए मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या कहूँ। उसकी बात सुनकर बाबा जी हल्के से मुस्कुराए और मजाकिया अंदाज में बोले, क्या यहाँ कोई ऐसी बहन भी है जिसे ये बताना पड़े कि अब क्या बोलना है? बहनों की बातें भी कभी खत्म होती हैं क्या? जैसे ही बाबा जी ने ये बात कही, पूरी संगत ठहाकों से गूंज उठी और माहौल खुशी से भर गया। वह बहन आंसू पोंछते हुए फिर बोली, बस बाबा जी, हमेशा मेरा साथ बनाए रखना। दुनिया की उलझनों में इंसान इतना फंस जाता है और समझदारी से उसे समझाया, बेटा, मालिक ने हमें इस संसार में भेजा है और हर इंसान के साथ कुछ जिम्मेदारियां भी जुड़ी हैं। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वह अक्सर किसी एक तरफ झुक जाता है, जबकि जीवन को सही तरीके से निभाने के लिए संतुलन बहुत जरूरी है। अगर इंसान संतुलन बनाकर नहीं चलेगा तो वह अपने फर्ज ठीक तरह से निभा नहीं पाएगा। इसके बाद वह बहन बोली, बाबा जी, मैं शब्द की 2 पंक्तियां सुनाना चाहती हूँ। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, जरूर सुनाओ। फिर उस बहन ने बड़े प्रेम और भाव के साथ गाना शुरू किया। मित्र प्यारे नु हाल मुरीद दा कहना। शब्द गाते गाते वह फिर से भावुक हो गई और रोते हुए बोली, बाबा जी, कृपा करके हमेशा मेरे साथ रहना। बाबा जी ने बहुत ही स्नेहपूर्ण स्वर में उत्तर दिया, बेटा, मालिक कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ता। वो हर समय हमारे अंग संग रहता है। बस हमारा ध्यान बाहर की दुनिया में इतना उलझा रहता है कि हम उसकी मौजूदगी को महसूस नहीं कर पाते। इसके बाद वो बहन बोली, बाबा जी, मुझे नामदान भी दीजिए। ये सुनकर बाबा जी ने प्रेम से उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सिर हिला दिया। फिर एक भाई ने कहा, बाबा जी, मेरी माँ को स्किन की परेशानी है और हमारी आने वाली पीढ़ी पर भी दया रखना। बाबा जी मुस्कुराकर बोले, तुझे आने वाली पीढ़ी की चिंता अभी से होने लगी। तुम लोग किसी को मत छोड़ना। ये सुनते ही संगत फिर हंसी से भर गई। फिर एक बहन बोली, बाबा जी, आप बहुत सुंदर बोलते हैं। बाबा जी तुरंत हंसकर बोले, क्यों, इस बूढ़े का मजाक उड़ाना है क्या? फिर बाबा जी बोले, बूढ़ा आदमी हूं, ठीक से चला भी नहीं जाता। वह बहन फिर बोली, नहीं बाबा जी, आप बहुत अच्छे लगते हो। बाबा जी ने मजाक में कहा, ये तो जले पर नमक छिड़कने वाली बात हो गई। सारी संगत फिर जोर जोर से हंसने लगी। फिर बाबा जी बोले, ये तो ऐसे हुआ जैसे किसी बूढ़े को कह दो कि तू बहुत जवान और सुंदर लगता है और फिर उसे दौड़ने को कह दो। बेचारा 2 कदम दौड़ेगा और किसी पत्थर से टकराकर मुंह के बल गिर पड़ेगा। जो 2-4 दांत बचे होंगे वो भी टूट जाएंगे। इस बात पर संगत लगातार हंसती रही। इसके बाद एक भाई ने प्रश्न पूछा और बाबा जी भी खुलकर हंस पड़े। उसने पूछा, बाबा जी, सद्गुरु के अंदर दर्शन किस मंजिल में होते हैं? बाबा जी ने हंसते हुए कहा, पहले ये तो देखो कि हम खुद किस मंजिल में पड़े हुए हैं। बच्चा अभी स्कूल में दाखिल भी नहीं हुआ और आखिरी क्लास के बारे में टीचर से पूछने लगता है। बाबा जी ने कहा, सुनकर बच्चा पहले ही टीचर को परखने लगता है कि आप कितने पढ़े लिखे हो और आप मुझे कितना पढ़ा सकते हो। ये सुनकर संगत फिर से हंसने लगी थी। वह भाई फिर बोला, बाबा जी, फिर अंदर दर्शन कैसे होंगे? बाबा जी ने कहा, जब उसकी मर्जी होगी वो खुद ही दर्शन दे देगा। फिर उसी भाई ने कहा, दया करिए कि मुझे अच्छा जीवन साथी मिले और हम दोनों साथ डेरा आया करें। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, ये तो किस्मत की बात है। ये सुनते ही पूरा माहौल हंसी से भर गया। बाबा जी ने मजाकिया अंदाज में कहा, अगर तेरी किस्मत अच्छी हुई तो अच्छी पत्नी मिलेगी। फिर बाबा जी ने हंसते हुए आगे कहा, और अगर किस्मत खराब हुई तो कान पकड़कर बैठा देगी। ये सुनकर संगत और ज्यादा हंसने लगी। फिर बाबा जी बोले, जिसने शादी करवाई वह भी पछताया और जिसने नहीं करवाई वह भी पछताया। इसके बाद बाबा जी ने मजाक में कहा, मैं तो कहता हूं इस पंगे में मत पड़ो, लेकिन तुम लोग फिर भी नहीं मानोगे। ये सुनकर संगत जोर जोर से हंसने लगी। बाबा जी बोले, अब जब पंगा ले ही लिया है तो भुगतो भी। फिर इसी भाई ने कहा, बाबा जी, फिर आप ही बचाना। बाबा जी तुरंत बोले, मैं तो अपना भुगत चुका हूं, अब तुम्हारी बारी है, अब तुम अपनी भुगतो। ये सुनकर संगत हंसते हंसते लोटपोट हो गई। इसके बाद
एक बहन ने भावुक होकर पूछा, बाबा जी, कई बार ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल अकेले हैं। ऐसा महसूस होता है कि हमारी भावनाओं को समझने वाला कोई नहीं है। ऐसे समय में इंसान क्या करे? बाबा जी ने बहुत प्रेम और अपनत्व से उत्तर दिया, बेटा, इंसान भीड़ के बीच रहकर भी अकेलापन महसूस कर सकता है, क्योंकि असली खालीपन बाहर नहीं भीतर होता है। जब मन मालिक से दूर होने लगता है, तब अंदर एक बेचैनी और अधूरापन बना रहता है। फिर चाहे आसपास कितने भी लोग क्यों न हो, इंसान खुद को अकेला ही महसूस करता है। फिर बाबा जी ने समझाया, सबसे पहले इंसान को खुद के साथ बैठना सीखना चाहिए। कुछ समय के लिए मोबाइल दुनिया की भागदौड़ और बाहरी शोर से दूर होकर सिमरन में बैठो। धीरे धीरे अंदर शांति और ताकत दोनों आने लगेंगे। बाबा जी ने आगे कहा, हमेशा ये बात याद रखो कि मालिक अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। हमारा ध्यान दुनिया की तरफ भटक जाता है, इसलिए हमें लगता है कि हम अकेले पड़ गए हैं, जबकि सच ये है कि मालिक हर पल हर घड़ी हमारे साथ रहते हैं। इसके बाद एक सेवादार ने बाबा जी से प्रश्न किया, बाबा जी, कई बार सेवा करते करते मन में ये विचार आने लगता है कि मैं दूसरों से ज्यादा सेवा कर रहा हूं। बाद में फिर इस सोच पर पछतावा भी होता है। ऐसी भावना से कैसे बचा जाए? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए बहुत सुंदर जवाब दिया, बेटा, जिस पल सेवा में मैं और मेरी ए गई, उसी पल सेवा का असली भाव खत्म हो जाता है। सेवा का मतलब ये नहीं कि हमने कितना कम किया, कितनी देर किया, या जो हमारे भीतर के अहंकार को कम करे। फिर बाबा जी ने आगे समझाया, अगर इंसान अपनी सेवा की तुलना दूसरों से करने लगे तो फिर उसने सेवा से फायदा ही क्या? सेवा का उद्देश्य दूसरों को दिखाना नहीं, बल्कि खुद को झुकाना होता है। कई बार कोई व्यक्ति बहुत थोड़ी सेवा करता है, लेकिन अगर वो प्रेम, नम्रता और सच्चे भाव से की जाए तो वो मालिक की नज़र में कहीं ज्यादा अनमोल होती है। इसके बाद एक भाई ने बाबा जी से प्रश्न किया, बाबा जी, कई बार इंसान अपने आने वाले भविष्य को लेकर इतना ज्यादा चिंतित हो जाता है कि वो आज में जीना ही भूल जाता है। मन हर समय डर और चिंता में डूबा रहता है। ऐसी स्थिति से बाहर कैसे निकाला जाए? बाबा जी ने बहुत शांत और गहराई भरे शब्दों में उत्तर दिया, बेटा, भविष्य की फिक्र इंसान को भीतर से धीरे धीरे कमजोर कर देती है। सोचो, अगर कोई यात्री रास्ते पर चलते हुए हर समय यही डरता रहे कि कहीं आगे गिर ना जाऊं, तो वह अपने सफर का आनंद कभी नहीं ले पाएगा। फिर बाबा जी ने समझाया, जो पल इस समय तुम्हारे पास है वही सबसे अनमोल है। इंसान को अपने आज पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आज अच्छे कर्म करेंगे तभी आने वाला कल भी अच्छा बनेगा। हमारा भविष्य हमारे अपने कर्मों से ही तैयार होता है। बाबा जी ने आगे कहा, इसीलिए हर समय आने वाले समय की चिंता में डूबे रहने की बजाय अपने वर्तमान को सही तरीके से जीना सीखो। आने वाले कल की फिक्र मालिक पर छोड़ दो और आज को बेहतर बनाने में लग जाओ। संगत जी, आज के प्रश्न उत्तर में बाबा जी ने बहुत ही सरल लेकिन गहरी बातों के माध्यम से जीवन को सही दिशा में जीने की प्रेरणा दी। हर उत्तर में प्रेम, समझ और मालिक की रजा में रहने का संदेश छिपा हुआ था। साध संगत जी से विनम्र निवेदन है कि कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधा स्वामी जी।